जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वो एक रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो फ्रेंड जोन की बात नहीं होती। फ्रेंड जोन जहां पे आपको पता होता है कि आप दोस्त हो नहीं और इश्क आपका हो नहीं पा रहा है। कुछ वैसी ही हालत है इस समय ईशान किशन की हो गई। ईशान किशन को भी बीसीसीआई ने फ्रेंड जोन कर दिया है। हम तुमको टीम से निकालेंगे नहीं, लेकिन खिलाएंगे भी नहीं। एक प्योर बैकअप प्लेयर बना के रख दिया ईशान किशन को। संजू सैमसन को तो कम से कम पता है कि उसको टीम में नहीं लिया जा रहा, तो वो दूसरी जगहों पर फोकस कर सकता है। ईशान किशन का क्या, बंदा सिर्फ नेट प्रैक्टिस करने के लिए खेल रहा है क्या? अब इससे पहले कि आप नाराज हों, मैं आपको चीजें बताता हूं कुछ क्यों क्यों मैं बोल रहा हूं कि ईशान किशन को आपने एक बैकअप प्लेयर बनाकर छोड़ दिया है। अभी जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टी20 सीरीज कंप्लीट हुई, उसमें ईशान किशन का परफॉर्मेंस कैसा था? ईशान किशन की अगर हम हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो भाई साहब वनडे में डबल सेंचुरी मार चुके हैं। लेकिन उस मैच के बाद में आपको पता है ईशान किशन को ड्रॉप कर दिया गया था। कारण किसी को नहीं पता, टीम में जगह नहीं बन रही थी बेचारे की। इसके अलावा अभी हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में ईशान किशन ने मिडिल ऑर्डर में आकर, जहां पर कि कोई बैट्समैन रन नहीं कर पा रहा था, वहां पे इसने 80 ऑड रन बनाए। अब वहां पे क्या क्या कहना है वहां पर? मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि ईशान किशन ने, आपने उसको जहां पर बोला है ना खेलने के लिए, उसने उसको वहां पे जाकर परफॉर्मेंस देकर दिखाई। लेकिन उसके बावजूद भी आज की तारीख में बात ऐसी है कि तिलक वर्मा को मौका मिल रहा है, जितेश शर्मा को मौका मिल रहा है, लेकिन ईशान किशन एक बैकअप प्लेयर है। मतलब कि बीसीसीआई ने उसको फ्रेंड जोन करके रखा हुआ है। कोई खिलाड़ी जब परफॉर्मेंस देता है तब आपको उसको एक भरोसा देना पड़ता है कि भाई यार हम तेरे को खिला रहे हैं। पर ईशान किशन के साथ में ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंट होना ही बंद नहीं हो रहा है, बल्कि उसको रखा इसलिए गया, ऐसा लग रहा है कि भाई ये ईशान किशन बैठा है, अगर तूने जाकर परफॉर्म नहीं किया तो हम इसको खिला लेंगे। इस चक्कर में ईशान किशन यहां पे लोगों को डराने के लिए बैठा रह गया, बाकी सब लोग खेलते जा रहे हैं। मतलब ये लिटरली समझ से परे है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम टी20 वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास अभी गिने चुने 4 एक मैच बचे हुए हैं। अगर आप इन मैचेस में भी अपनी कोर टीम को नहीं खिला रहे हो तो कोई मतलब नहीं, और अगर ईशान किशन को आप मौका नहीं दे रहे हो तो और मतलब नहीं। मतलब आप ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर निकालकर शुभमन गिल को मौका दे सकते हो, पर ईशान किशन के लिए जगह नहीं है। मतलब शुभमन गिल को जिस तरह से मौके दिए जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, बिल्कुल परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बात यह कि यार ईशान किशन भी तो परफॉर्म कर रहा है। फिर उसके साथ क्या हो रहा है? आपने यशस्वी जायसवाल को उठाकर एक ओपनर बना दिया। ईशान किशन भी एक टॉप ऑर्डर का ही प्लेयर है, लेकिन उसको क्या उतने मौके मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। तो आखिर आप ईशान किशन से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? हमने अपने पिछले वीडियो में क्लैरिटी की बात करी थी, कंफ्यूजन की बात करी थी। यहां पर वही चीज ईशान किशन के साथ है। चीजें लिटरली क्लियर ही नहीं हो रही हैं कि आखिर ईशान किशन का फ्यूचर कहां जा रहा है, ईशान किशन को किस तरीके से परफॉर्म करना है और आखिर क्या चीजें करनी है। अगर हम टॉप ऑर्डर की बात करें और रोहित शर्मा टीम में वापस आते हैं, तो रोहित शर्मा के वापस आने के बाद में उनके साथ ओपनिंग कौन करेगा? यशस्वी जायसवाल करेगा, शुभमन गिल करेगा, या फिर ऋतुराज गायकवाड़ करेगा? क्या आपको यहां पर ईशान किशन का नाम दिखा? नहीं। चलिए हम चौथा नाम डाल देते हैं, मतलब कि ओपनिंग के 2 स्लॉट के लिए हमारे पास 5 प्लेयर है। अब आ जाते हैं हम नंबर 3 के ऊपर। नंबर 3 के ऊपर यदि हम लोग आते हैं तो यहां पर आपके पास अगर विराट कोहली अंदर आ गए तो फिर कोई चांस ही नहीं है, 3 नंबर पे विराट ही आएंगे। लेकिन चलो हम एक बार मान लेते हैं कि बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से जो खबर आई थी कि ये लोग ईशान किशन को विराट कोहली का बैकअप बना के चल रहे हैं, तो फिर भैया आपके पास तिलक वर्मा है, विराट कोहली है और फिर ईशान किशन। 3 नंबर पे भी आपका कॉम्पिटिशन बढ़ गया। चलिए इससे भी आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं। अब चौथे नंबर पे केएल राहुल एक उम्दा खिलाड़ी है। अगर आप उनको अंदर लेते हैं और ईशान किशन को फिर आप बोलते हैं चौथे नंबर के लिए, तो यहां पर तो एक ही नंबर पर 2 बैट्समैन 2 विकेट कीपर। अब केएल राहुल के ऊपर ऑब्वियस सी बात है, मैं जानता हूं कि आप ईशान किशन को तरजीह नहीं देंगे, चौथा नंबर गया। 5वें नंबर पर आते हैं तो फिर आप या तो श्रेयस अय्यर को लेकर आएंगे या फिर आप हार्दिक पांड्या को एज ऑलराउंडर लेकर आएंगे। फिर ईशान किशन को यहां पर आप कैसे बिठाएंगे? समझ में नहीं आएगा। रिंकू सिंह एकदम प्राइम रेड हॉट फॉर्म में चल रहा है बंदा, इसके बाद यदि आप रिंकू सिंह को लेकर आते हैं तो फिर आपके पास जगह नहीं बचेगी। भाई ईशान किशन को आप लोअर ऑर्डर तो खिलाएंगे नहीं, और लोअर ऑर्डर में अगर हम घुसी गए 6वें नंबर पर, तो तिलक वर्मा के अलावा आपको जितेश शर्मा भी अब यहां पर मिल गया। अब आप जितेश शर्मा को खिलाएंगे, रिंकू सिंह को खिलाएंगे, हार्दिक पांड्या को खिलाएंगे या ईशान किशन को खिलाएंगे? 7वें नंबर पर जाते हैं तो एक बार फिर से रविंद्र जडेजा आ गए। अब वहां पर रविंद्र जडेजा बैठे हुए हैं, अक्षर पटेल बैठे हुए हैं। अब लोअर ऑर्डर में तो आप बिल्कुल भी ईशान किशन को नहीं खिलाएंगे। तो भैया 7 नंबरों की हम लोगों ने बात करी, हर नंबर पे हमने ईशान किशन को खिलाया। 7 नंबरों में हम लोगों ने कम से कम नहीं तो यहां पर 18 से 20 प्लेयर्स का नाम ले लिया। लेकिन ईशान किशन लगातार इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी टीम में कहीं पर फिक्स ही नहीं है। और ऐसा नहीं इसने परफॉर्म नहीं किया, इसने ओपनिंग में परफॉर्म किया, इसने फर्स्ट डाउन जब आया तब परफॉर्म किया, इसने मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म किया, लोअर मिडिल ऑर्डर में भी परफॉर्म कर देगा। लेकिन आप क्लैरिटी तो दो यार कि नहीं भाई तू खेलने वाला है। वर्ल्ड कप के पहले जुम्मा 4 मैच बचे हुए हैं, लेकिन बंदा है कि भाई पता ही नहीं उसको बेचारे को किसका होना क्या है। और ऐसा नहीं कि ईशान किशन के साथ ये सिर्फ यही हो रहा है,
ईशान किशन के साथ ही उनकी फ्रेंचाइजी टीम एमआई में भी होता है। वहां से बस ये है कि इसको खेलने के मौका मिल जाते हैं। मेरा मुद्दा ये सीरियसनेस। ईशान किशन का सबके साथ अच्छा बोलचाल है, यारी दोस्ती दिखती रहती सोशल मीडिया पर इनकी सबके साथ में, लेकिन आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसको एक बस कॉमन बंदा बना के रख दिया गया कि यार इसकी सबसे पटती है। आप रोहित शर्मा की बात कर लें, विराट कोहली की बात कर लें, केएल राहुल की बात कर लें, आप शुभमन गिल की बात कर लें, शिखर धवन की बात कर लें, जो टीम में नहीं है, हर किसी से इस बंदे की पटती थी, लेकिन बंदा टीम में नहीं है। बस यही समझ में नहीं आ रहा, वही फ्रेंड जोन करके रख दिया, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। एमआई की अगर आप बात करें, एमआई में ईशान किशन एक बहुत बड़ी एडिशन है, पर क्या ईशान किशन की इतनी बात होती है? अभी की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा, बुमराह, जसप्रीत, हार्दिक पांड्या, कप्तानी को लेकर इन तीनों के बीच में रस्साकशी मचने वाली है। रोहित शर्मा तो खैर नहीं, लेकिन बुमराह और हार्दिक पांड्या के बीच में बिल्कुल ऐसा लग रहा है। वहां पर भी ये सिनेरियो गठित हो रहा है कि भाई क्या होना है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं देखिए काउंट तो होती हैं। एमआई में आप देखिए इतने सीनियर्स खिलाड़ी है कि वहां पर ईशान किशन एक जूनियर खिलाड़ी बनकर रहेगा। तो चीजें समझ में ही नहीं आ रही है कि आखिर होना क्या है, किस तरीके से चीज को हमको लेकर चलना है। एक तरह से तो सिलेक्टर्स कहते हैं कि भैया हम कोहली के अगेंस्ट ईशान को तैयार कर रहे हैं। अरे अगर आपको तैयार भी करना है, आपको कोहली की जगह उस बंदे को खिलाना भी है, अरे तो भैया कम से कम खिलाओ तो सही, मैच प्रैक्टिस तो दो उसको। और आखिर में जैसी सिलेक्शन की बारी आएगी तब कुछ ना कुछ हो जाएगा और आप कह दो कि नहीं भैया ये तो हमारी स्कीम में फिट ही नहीं हो रहा, इसने तो मैच परफॉर्मेंस ही नहीं दी, हम नहीं खिला पाएंगे इसको। ऐसे नहीं चलती हैं चीजें। इस तरीके से चीजें अगर आप करेंगे तो और ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं होगा इस खिलाड़ी के साथ में। अगर एक खिलाड़ी अपने एज उसके साथ में है, अगर फॉर्म उसके साथ में, अगर वो परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। हाँ, मैं ये मानता हूं कि इस तरह इंडियन टीम के साथ में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, हमारे पास प्लेयर्स ज्यादा है, स्लॉट्स कम है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कम से कम, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में एक तरह से इंडिया ए टीम खेल रही है, आप कम से कम उसमें तो उसको रेगुलर चांस दो, एक कॉन्फिडेंस तो उसके अंदर आने दो, इंड्यूस तो होने दो कि नहीं भैया मेरे को मेरी टीम मौका दे रही है। लेकिन नहीं, वो भी चीज नहीं हो पा रही है। तो खिलाड़ी के ऊपर अगर आप परफॉर्मेंस का एक प्रेशर नहीं डालोगे कि नहीं भी हम तेरे को मैच खिला रहे हैं, तुझे परफॉर्म करके देना है, खिलाड़ी पकेगा कैसे? आपने तो उसको बस बैकअप में लोगों को डराने के लिए रख दिया कि भैया अगर तू नहीं खेला तो ये ईशान को हम अंदर कर देंगे। मतलब कैसे? तो शुभमन गिल तू नहीं खेला, ओपनर बैठा है हमारे पास, जायसवाल तू नहीं खेला, ओपनर बैठा है हमारे पास, हाँ उसके बाद तिलक वर्मा तू नहीं खेला तो ये बैठा है हमारे पास, श्रेयस अय्यर को बोल दिया, केएल राहुल को बोल दिया, हार्दिक पांड्या को बोल दिया, रिंकू सिंह को बोल दिया, मतलब सब खिलाड़ियों को आप बोल रहे हो कि भैया ये हमारे बैठा हुआ है, आपको खेलना पड़ेगा। सब खेल के जा रहे हो, ये बेचारा हमारा खेल नहीं पा रहा है। एक डबल सेंचुरी मारने वाला खिलाड़ी नहीं खेल पा रहा है यार। करुण नायर एक ऐसे ही साउथ के बल्लेबाज और थे, टेस्ट मैचेस में इंडिया की तरफ से सहवाग के अलावा ट्रिपल सेंचुरी मारने वाला अकेला बंदा है, नहीं चल पाया। केएल राहुल के खास दोस्त थे जबकि नहीं चल पाया। अब यहां पर अगर ईशान किशन के करियर के ऊपर ग्रहण लगा हुआ तो वो किसकी कृपा दृष्टि के कारण लगा हुआ है कौन जानता है। आपका क्या राय है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।